तो 28 तारीख को सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम प्रमुख अभियंता कार्यालय पर करेंगे। क्यों बैठी हैं आज आप लोग धरने पे, क्यों बैठी हैं? सर हम लोग का पे ग्रेड चेंज हो जाए, 2400 पे ग्रेड हो जाए 1900। क्या नाम है? इंद्रपाल तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोंडा। नलकूप। आज आप लोग क्यों बैठे हैं धरना पे? धरने पर बैठने का औचित्य इस प्रशासन शासन ने हमें मजबूर किया, क्योंकि हमारे 5 सूत्रीय मांगे थी जिन पर पूर्व में उच्च स्तरीय शासन स्तर पर प्रांतीय नेतृत्व की वार्ता हो गई थी। उन मुद्दों पर सहमतियां भी बनी थी, लेकिन उन्हें जिलों में किसी भी ज़िले में उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, उसका लाभ साथियों को नहीं मिला। इसलिए इस आंदोलन के रास्ते पर पूरा प्रांतीय नेतृत्व बढ़ा है और आज पूरे प्रदेश में मंडलीय स्तर पर ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। इनमें जो मुख्य मांगे हैं, हम ओपीएस की बात करते हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली। ये 1 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा रहा है और 1 अप्रैल 2005 से बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस ना कोई मेरी मांग थी, ना हमारे एनपीएस हमारे कोई कर्मचारी स्वीकार कर रहे हैं और इसको जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से इसका विरोध हर कर्मचारी शिक्षक इसका कर रहा है। किसी भी दशा पर एनपीएस कर्मचारियों को, शिक्षकों को मंजूर नहीं है और जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती है तब तक हम इस ओपीएस मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे और सरकार इसे गंभीरता से ले रही, लेकिन इसका क्रियान्वयन वो नहीं कर रही है। आज जो व्यक्ति 50,000 रुपये, 60,000 रुपये वेतन, 1-1 लाख रुपए वेतन पर रिटायर होता है, वेतन का अंतिम भुगतान 50% के आधार पर उनको ओपीएस मिलता था। आज हमारे तमाम नए ऐसे साथी हैं जो एनपीएस में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको 500-600 रुपये पर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये कहाँ की तर्क संगत है, जबकि शासन में बैठे लोग 3-3 पेंशन ले रहे हैं, वो अपना वो पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपना हर चीज़ कर लेते हैं। खैर, उनसे हमारी कोई बात नहीं। हमारी ये पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है। अगर सरकार के मन में ये हो कि ये हमारी अनुकंपा के आधार पर इसको दिया जा रहा हो तो वो अपने इस भ्रम को हटा ले। ये हमारे वेतन का न्यूनतम अंश है जो सेवानिवृत्ति के बाद हमको जीवन यापन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए दिया जा रहा है और इसी मांग को लेकर के हम लड़ रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है वेतन विसंगति। एक ही कैटेगरी के लोग, जो आप चले जाइए किसी अन्य विभाग में, हाई स्कूल ITI पास है, उनको कहीं 2400 ग्रेड वेतन दिया जा रहा है, हमको 1900 ग्रेड वेतन दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इसको दूर किया जाए। तीसरी बात यह है कि सरकार अन्य प्रदेशों में इस बात को मान चुकी है कि हम नियुक्त हुए हैं 1 अप्रैल 2005 के पूर्व हम सेवा में आए हैं और हमको तब से वेतन मिल रहा है और उन सेवाओं को भी हमारे सेवा में न जोड़ करके और उसका पूरा पारिश्रमिक लाभ, चाहे पेंशन का लाभ हो चाहे जो भी हो, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। और इसके पहले जो सेवा में आ गए हैं उनको तो सरकार को पुराने कर्मचारी मान करके तो ओपीएस के दायरे में रखना चाहिए था। तो इसलिए ये तमाम मांगे, वेतन विसंगतियाँ, मोटरसाइकिल भत्ता, ये अंग्रेजों के ज़माने में साइकिल चलाते थे फील्ड कर्मचारी, वही भत्ता आज चला रहा है। सरकार कई बार इसको संज्ञान लेकर के और फाइलें चला करके फिर उससे दबा देती। आज कहाँ की वो जो है वो रह गया है इसका व्यवस्था कि आज भी वो साइकिल दे रहे हैं, जबकि हर कर्मचारी मोटरसाइकिल से काम कर रहा है। हमको मोटरसाइकिल भत्ता, फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता भी प्रोवाइड कराए जाए। तो ये 3-4 मांगे जो विशेष रूप से हैं और विशेष रूप से नलकूप चालक को तयशुदा मांगों पर क्रियान्वयन हो रहा है। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कुछ नहीं बचा है। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से और इस मंडलीय धरने के माध्यम से साथियों की ओर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इन मांगों पर अगर सरकार गंभीर नहीं होती है तो एक कर्मचारी आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे जिसकी कल्पना सरकार नहीं कर पाएगी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद। क्या नाम?
सूर्य प्रकाश तिवारी, प्रांतीय सदस्य। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है, जैसा कि अभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया, सारी मांगें वही हैं। वर्ष 1994 में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और बाराबंकी 4 जिलों की एक चयन समिति बनाई गई, जिसके द्वारा चारों जिलों की परीक्षा कराई गई। चारों जनपदों में 2 जनपद बाराबंकी और बहराइच के इक्सियन महोदय ने कर्मचारियों को ज्वाइन करा लिया और बलरामपुर और गोंडा के कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं कराया गया, ये बताकर कि शासनादेश अग्रिम आदेशों तक नियुक्तियों को निरस्त कर रहा है। बलरामपुर और गोंडा के कर्मचारी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से वर्ष 2000 में उनको डिग्री मिली। विभाग ने उनको नियुक्ति फिर भी नहीं दिया। फिर वो कर्मचारी अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। फिर उसी क्रम में 2005 और 6 में बलरामपुर और गोंडा वालों को ज्वाइन कराया गया और आज तक उनका नलकूप चालक के पद पर भी नियमितीकरण नहीं किया गया। ये कहाँ की द्वेष भावना है, जबकि उनकी भी नियुक्ति 94 की है, एक ही डेट की। तो क्यों बाराबंकी और बहराइच वालों का विनियमितीकरण वर्ष 2008 में किया गया और क्यों बलरामपुर और गोंडा वालों को छोड़ दिया गया, जबकि ये भी उस समय सेवा में थे और विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बावजूद आज तक विनियमितीकरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में पत्राचार्य, शासी अभियंता, मंडल अभियंता, प्रमुख अभियंता, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, सबको पत्राचार द्वारा अवगत कराया गया। उसके बारे में आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया और ये जो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, ये 5 सूत्री ज्ञापन हमने 11 तारीख को माननीय शासी अभियंता महोदय कार्यालय पर दिया और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि यदि 18 तारीख तक हमारी मांगों के बारे में कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो बाध्य होकर हम 19 तारीख को मंडल अभियंता कार्यालय पर धरना देंगे। हमारे मंडल के सभी साथी आए हैं, बहराइच के हैं, बलरामपुर के हैं, नानपारा के भी हैं, गोंडा के हैं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मंत्री जी हमारे बगल बैठे हैं और नलकूप चालक साथी इतने आप देख रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं। हम लोग अगर 27 दिसंबर तक हम लोगों के मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो 28 तारीख को सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम प्रमुख अभियंता कार्यालय पर करेंगे। जय संघ जिंदाबाद, जय संघ जिंदाबाद। जी, मेरा नाम अंकिता है, मैं नलकूप चालक हूँ। अभी हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। हम लोग यहाँ पे अपने ओपीएस के लिए और हमारी वेतन विसंगतियों के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 तारीख को अधिशासी अभियंता सर को अपना 5 सूत्रीय मांग की वो भेजी थी। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी धरने के लिए इसीलिए बैठे हैं कि हम ओपीएस और हमारा जो वेतन विसंगतियाँ हैं, हम लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, आईटीआई प्लस वो है ग्रेड पे, हम लोगों की 1900 नहीं 2400 होनी चाहिए, पर हम लोगों को 1900 ग्रेड पे दी जा रही है। इसलिए हम लोग उसके लिए धरने पे बैठे हुए हैं और बाकी हमारी ओपीएस के लिए है और भी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे सर लोगों ने बताई हैं। हम लोग इसके आगे भी अगर ये यहाँ से कुछ नहीं होता तो हम आगे भी धरने वगैरह के लिए तैयार हैं। प्रीति शर्मा। क्यों बैठी हैं आज आप लोग धरने पे, क्यों बैठी? सर, हम लोग का पे ग्रेड चेंज हो जाए 2400 पे ग्रेड हो जाए 1900। क्यों बैठी हैं आप लोग, क्यों धरने पे बैठी? हम लोग बैठे इसलिए हैं क्योंकि मेरा जो पे ग्रेड है वो बिल्कुल नहीं चेंज किया जा रहा है और जो वर्क का है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा देते जा रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोगों को मतलब ये भत्ता होता है, साइकिल भत्ता, ये कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो साइकिल भत्ता तो अब चलता ही नहीं है, बाइक का देना चाहिए।